राधे राधे। जय श्री कृष्णा। सभी भक्तों को होली की शुभकामना। और आज मैं सभी भक्तों को होली मिलन के बारे में कुछ थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगी। और आज ग्रहण था, अब शाम को ग्रहण था। उसके बाद हमने मंदिर में भगवान को, सारे भगवान जी हैं सबको नहलाया, गंगा जल का छींटा लगाया और उसके बाद हमने पूजा करी। अब मैं आपको होली के बारे में बताऊंगी। जय जय श्री राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। भगत प्रहलाद की कथा। होली का सबसे प्रमुख आधार भगत प्रहलाद की कथा से है। दैत्यराज हिरण्याकश को स्वयं ईश्वर मानता था, किंतु पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के अनन्य भगत थे। पिता ने उन्हें अनेक यातनाएं दी, परंतु उनकी भक्ति अडिग रही। हिरण्याकुश ने अपनी बहन होलिका की सहायता ली, जिससे अग्नि से नहीं जलाने का वरदान प्राप्त था। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठी, किंतु ईश्वर की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहे और होलिका स्वयं भस्म हो गई। यही घटना होली दहन के रूप में स्मरण की जाती है और यह अग्नि अहंकार, अत्याचार, अधर्म को भी भस्म करने का प्रतीक है। होली दहन के बाद बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में भी हम मनाते हैं। और राधा कृष्ण की होली ब्रज भूमि में होली का स्वरूप प्रेम और मधुर है। मान्यता है कि जब श्री कृष्ण लंबे समय तक राधा से नहीं मिल पाए, तब विरह की पीड़ा से वातावरण उदास हो गया। वृंदावन के फूल मुरझाने लगे। जब कृष्ण राधा से मिलने पहुँचे तो प्रकृति पुनः खिल उठी। श्री कृष्ण ने स्नेहपूर्वक राधा पर फूल डाले और राधा ने भी प्रेम में उत्तर दिया। तभी से फूलों की होली की परंपरा शुरू हुई। होली केवल रंगों का खेल नहीं, बल्कि आत्माओं के मिलने का उत्सव है। प्रेम जब शुद्ध होता है तो वातावरण को भी सुगंधित कर देता है। बोलो राधे राधे। माता सती से जुड़ा एक प्रसंग और आपको मैं बताती हूँ। एक अन्य मान्यता के अनुसार माता सती के देह के बाद दुखी भगवान शिव गहन तप में लीन हो गए। संसार संतुलन खोने लगा। तब सती ने पार्वती के रूप में जन्म लेकर शिव को पुण्यग्रस्त जीवन की ओर प्रेरित करने का संकल्प लिया। माता पार्वती ने, माता पार्वती की सहायता के लिए कामदेव ने शिव पर प्रेम का बाण चलाया। इससे शिव क्रोधित हुए और उन्हें अपनी तीसरी नेत्र की ज्वाला से कामदेव को भस्म कर दिया। बाद में शिव को पार्वती के प्रति प्रेम का बोध हुआ और सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित हुआ। दक्षिण भारत में आज भी ये काम दहन के रूप में स्मरण किया जाता है और हम इस कथा से यह सीखते हैं कि त्याग, तप, प्रेम तीनों जीवन में होना बहुत जरूरी है। और श्री कृष्ण ने ये दुष्ट को यह कथा भी सुनाई थी। भगवान श्री कृष्ण ने ये दुष्ट को सतयुग के राजा रघु की कथा भी सुनाई थी। राजा रघु के राज्य में घोड़ा नाम की राक्षसी बच्चों को कष्ट देती थी। घोड़ा का होली का भी कहते हैं
इसका नाम हम होलिका भी रखते थे। और यह भी उसे भगवान शिव का ऐसा वरदान प्राप्त था कि न तो देवता न मनुष्य और ना ही दिन और ना रात उसे कोई मार नहीं सकता था। उसे सिर्फ बच्चों की शरारतों से ही मारा जा सकता था। परंतु गुरु वशिष्ठ ने होलिका से छुटकारा पाने का तरीका बताया था। बल्कि उनकी बात सुनकर गांव के बच्चों ने राक्षसी की मिट्टी की मूर्ति बनाई और घास लकड़ी टहनियाँ रखी ताकि राक्षसी उसे देख न सके। और पूजा के बाद उनको जला दिया गया। मूर्ति जली तो राक्षसी भी जलकर राख हो गई। राक्षसी से छुटकारा पाकर गांव वालों ने होली जलाई और खुशियों से नाचते गाते और मिठाई बांटी। और उसी से ही आज तक हम ये अपना खेल खेलते हैं कि होली जलाते हैं और फिर खुशियाँ बांटते हैं। खुशियों में हम अपना सबका एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं। जय जय श्री राम।